नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी, आपके साथ अपना एमपी देख रहे हैं आप। बड़ी खबर रतलाम से, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस एनआईए के मोस्ट वांटेड आतंकी फिरोज को गिरफ्तार किया गया, जो काफी समय से फरार चल रहा था। एनआईए को 3 सालों से इस फिरोज की तलाश थी और आतंकी फिरोज पर एनआईए ने 5 लाख रुपए का इनाम रखा था और इस पर जयपुर ब्लास्ट में शामिल होने का भी आरोप है। और इससे पहले फिरोज निम्बाहेड़ा में 28 मार्च 2022 को विस्फोटकों के साथ पकड़ा गया था और जयपुर ब्लास्ट में अब तक रतलाम से 6 से ज्यादा आतंकियों को पकड़ा जा चुका है। तो बड़ी खबर रतलाम से, जहां पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी, एनआईए के मोस्ट वांटेड आतंकी फिरोज को गिरफ्तार किया गया। काफी समय से फरार चल रहा था। एनआईए को 3 सालों से फिरोज की तलाश थी। आतंकी फिरोज पर एनआईए ने 5 लाख का इनाम भी रखा था और इस पर जयपुर ब्लास्ट में शामिल होने का आरोप है। और इससे पहले निम्बाहेड़ा में 28 मार्च 2022 को विस्फोटक के साथ इसे पकड़ा गया था। जयपुर ब्लास्ट में अब तक 6 आतंकी रतलाम से पकड़े जा चुके हैं, जिनकी गिरफ्तारी अब तक की गई 6 आतंकियों की। और ये रतलाम से पकड़े गए एनआईए का मोस्ट वांटेड अब पकड़ में आ गया है। बहरहाल अब देखना यह होगा कि इसकी निशानदेही पर या पूछताछ में क्या कुछ और खुलासे होते हैं। इस पूरे मामले की पड़ताल में धरपकड़ भी जारी है और एक खतरनाक आतंकी पकड़ा गया। ब्लास्ट की साजिश रचने वालों में शामिल एनआईए के मोस्ट वांटेड फिरोज खान को आज रतलाम की एसपी स्क्वाड ने गिरफ्तार किया। और ये रतलाम का वही एसपी ऑफिस है पुराना, जहां पर फिरोज को रखा है और उससे लगातार पुलिस जो है पूछताछ कर रही है। रतलाम की एसपी स्क्वाड ने सुबह 5 बजे इसे उसके जो आनंद कॉलोनी का घर है वहां से हिरासत में लिया है। फिरोज का नाम उस समय सामने आया था जब निम्बाहेड़ा पुलिस ने 28 मार्च सन 2022 को निम्बाहेड़ा में चेकिंग के दौरान बड़े पैमाने पर विस्फोटक पदार्थ बरामद किया था। और इस पूरे मामले में जो साजिश थी वो जयपुर में ब्लास्ट करने की थी और इसी पूरे जो साजिश है उसके तहत फिरोज का नाम भी सामने आया था। इस पूरे जो घटनाक्रम है उसमें अब तक 6 से ज्यादा जो आतंकी है उनको गिरफ्तार किया जा चुका था। फिरोज लंबे समय से, करीब 3 साल से एनआईए के रडार पे था और उसे पुलिस ने अब गिरफ्तार किया, जिससे पूछताछ लगातार जारी है। बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के पहले नक्सलियों ने शांति वार्ता का प्रस्ताव रखा है। सुरक्षा बलों की आक्रामकता को देखते हुए नक्सलियों ने शांति वार्ता का यह प्रस्ताव रखा। सफेद झंडा लहरा रहे हैं अब नक्सली। सरकार से ऑपरेशंस रोकने का आग्रह किया गया है। नक्सलियों ने शांति वार्ता के लिए कुछ शर्तें भी रखी हैं। नक्सलियों की ओर से प्रेस नोट जारी किया गया और यह तेलुगु भाषा में एक प्रेस नोट आया है और इसमें सफेद झंडा लहराया जा रहा है। और आप ये समझ सकते हैं कि जिस इंटेंसिटी के साथ, जिस तेजी के साथ ये एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाए गए थे, शायद नक्सलियों को भी इस तरह का अंदाजा नहीं रहा होगा, क्योंकि अब तक सरकारें नक्सलियों को आदिवासी बताकर उनका संरक्षण करती रहीं और उन्होंने मनमानी की। हमारे वीर सपूतों को जहां मन चाहा वहां आईडी लगाकर निशाना बनाया और अब वो सफेद झंडा लहरा रहे। रंजन, सफेद झंडा लहरा दिया गया नक्सलियों की तरफ से। नक्सलियों की केंद्रीय तरफ से ये जारी किया गया है। इसे बड़ा बयान कहा जा सकता है। कुल बस्तर में 8 दशक से ज्यादा जिस तरह से नक्सलवाद जिसने अपने पैर जमाए हुए थे, बीते 1.5 साल में जिस तरह से आक्रामक कार्रवाई की, उसके बाद जो माओवादी प्रवक्ता हवाई की तरफ से एक प्रेस नोट जारी किया गया। हालांकि ये जो प्रेस नोट है ये तेलुगु भाषा में जारी किया गया है, जिसमें शांति वार्ता के लिए पहल करने के लिए मांग रखी गई है और किसी शर्त के बिना, बल्कि युद्ध विराम की मांग भी नक्सलियों की तरफ से कही गई। कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि मिशन जो 2026 के जिस एजेंडे को लेकर सरकार बढ़ रही थी, उस ओर लगभग दिख रही है। क्या चाहते हैं नक्सली? जी बिल्कुल, नक्सलियों की तरफ से जो प्रेस नोट फिलहाल जारी किया गया उसमें युद्ध विराम और शांति वार्ता की अपील की गई है। नक्सलियों के जो प्रवक्ता की तरफ से जो बयान दिया गया उसमें कहा गया कि जिस तरह से जो कार्रवाई हो रही है उस कार्रवाई को रोकने की मांग की गई है। और नक्सल, कहीं ना कहीं प्रेस नोट का आशय ये निकल के आ रहा है कि नक्सल संगठन अब सरकार लोकतंत्र की मुखालफत की जो करती आई, जो लड़ाई लड़ती आई, अब वो लड़ने में सक्षम नहीं है। नक्सल संगठन पूरी तरह से कमजोर पड़ चुका है। ये इस प्रेस नोट से यह आशय जरूर निकल कर आ रहा है। जाहिर है रंजन, लेकिन ये जो अशांति का युद्ध फैलाया था ये तो नक्सलियों ने ही फैलाया था, तो वो युद्ध विराम कैसे चाहते हैं?
क्या उन्होंने आत्मसमर्पण किए जाने की कोई बात रखी है? शर्त क्या है उनकी, क्या चाहते हैं वो? देखिए, नक्सलियों की तरफ से जिस प्रेस नोट जारी किया गया है उसमें युद्ध विराम और शांति वार्ता की अपील तो की ही गई है। इसके अलावा चलिए ठीक है रंजन, आप बातचीत करिएगा, जानकारी जुटाइएगा, मैं फिर लौटूंगा आपके पास। बहुत शुक्रिया। फिलहाल मंडला के बिछिया थाना क्षेत्र के मुडिंदादर और गहेरी दादर के जंगल में पुलिस की नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 2 महिला नक्सलियों को जवानों ने मार गिराया। मारे गए दोनों महिला नक्सलियों पर 14 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था और मुठभेड़ के बाद मौके से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए। जवानों का सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है, जहां मुंडी दादर और गंगहेरी दादर में पुलिस ने ऑपरेशन चलाया और 14 लाख की 2 इनामी नक्सली महिला नक्सलियों को ढेर कर दिया गया। जवानों का सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है और एंटी नक्सल ऑपरेशंस लगातार चल रहे हैं और ताबड़तोड़ तरीके से जिस तरह सुरक्षा बल के जवान जान की बाजी लगाकर उनकी मांद में घुसकर नक्सलियों को उनके धराधाम तक पहुंचा रहे हैं, ऐसे में अब नक्सलियों की तरफ से सफेद झंडा लहराया जा रहा है। अब तक नक्सली जिस कायरानापूर्ण तरीके से सोते हुए, यात्रा करते हुए जवानों को निशाना बना रहे थे, आईईडी लगाकर दूर कहीं बैठकर रिमोट के बटन से कायरतापूर्ण कृत्य कर रहे थे, लेकिन जब भारत के वीर सपूतों ने और वीरांगनाओं ने अपनी शौर्यता दिखाई, आंखों में आंखें डालकर उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाने का जब उन्होंने ये खौफ देखा तो नक्सलियों का सफेद झंडा बाहर आया। मंडला जिले में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच आज मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 2 महिला नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है, जिन पर 14 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इन महिला नक्सलियों के पास से पुलिस को बड़ी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। इसके साथ ही वायरलेस सेट भी बरामद हुआ है और भी कई प्रकार की अन्य सामग्री भी बरामद हुई है। यह बिछिया थाना है, जहां से अभी यहां से टीम रवाना हो रही है, मुठभेड़ वाले इलाके पे जा रही है और मृतक महिला नक्सलियों की शव को यहां से लाया जाएगा और उनका पीएम कराया जाएगा। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि ये दोनों जो महिला नक्सली थी इस इलाके में सक्रिय थी, जिन्हें आज सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया। और भोपाल से खबर, जहां सतपुड़ा भवन में हंगामा, आदिम जाति कल्याण विभाग में हंगामा हुआ। अधिकारी और कर्मचारी आपस में भिड़ गए और कर्मचारियों ने भवन के अंदर प्रदर्शन किया और एक कर्मचारी के सस्पेंशन से नाराज थे बाकी के कर्मचारी, और एक कर्मचारी के सस्पेंशन से नाराजगी का ये परिणाम जहां आयुक्त के न मिलने पर कर्मचारियों का हंगामा देखने को मिला, तो वहीं सतपुड़ा भवन में आदिम जाति कल्याण विभाग में जबरदस्त हंगामा। अधिकारी और कर्मचारी आपस में भिड़े। कर्मचारियों ने भवन के अंदर प्रदर्शन किया और एक कर्मचारी के सस्पेंशन से नाराज थे बाकी के कर्मचारी। आयुक्त के न मिलने पर कर्मचारियों ने जबरदस्त हंगामा किया। वहाँ पे सामने क्यों मुझे सस्पेंड करेंगे? वहाँ पे सामने क्यों मुझे सस्पेंड करेंगे? शैलेंद्र हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। शैलेंद्र, ये सतपुड़ा भवन में क्या हो रहा है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि एक जो कर्मचारी है जो आदिम जाति कल्याण विभाग में काम करता था, वो आयुक्त की तरफ से सस्पेंड का ऑर्डर जारी कर दिया गया था और इसी बात का विरोध जो है वो बाकी कर्मचारी कर रहे थे। कह रहे थे कि जो आयुक्त श्रीमंत शुक्ला वो लगातार कर्मचारियों को प्रताड़ित करने का काम करते हैं और कई बार मारपीट कर करके की नौबत भी आ जाती है, और यही कारण है कि सारे कर्मचारी जो सस्पेंड कर्मचारी उसके साथ खड़े नजर आ रहे थे। और बाद में वो श्रीमंत शुक्ला जो आयुक्त है आदिम जाति कल्याण विभाग के, उनसे मिलना चाहते थे, लेकिन जो उनकी सिक्योरिटी में जो लोग थे उन्होंने उनसे मिलने से इनकार कर दिया और इसी बात को लेकर कर्मचारियों ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान हाथापाई की भी नौबत आ गई थी। हालांकि बाद में पुलिस बल भी जो मौके पर पहुंचा और आपस में समझाइश दी गई, उसके बाद ये मामला शांत हुआ है। जी
बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और सीधी में जहां स्कूल वैन में तोड़फोड़ किए जाने का एक मामला सामने आया और वैन ड्राइवर की जमकर पिटाई की गई। बताया जा रहा है कि बाइक हटाने को लेकर यहां कुछ बदमाशों के साथ वैन ड्राइवर का विवाद हो गया था, जिसके बाद नशे की हालत में बदमाशों ने पहले स्कूल वैन में तोड़फोड़ की और फिर वैन ड्राइवर के साथ मारपीट की। और इस दौरान की कुछ तस्वीरें सामने आई, वो आपको तस्वीरें दिखाएं तो नशे की हालत में जहां ड्राइवर के साथ मारपीट कर रहे हैं, बच्चे उसमें बैठे हुए बच्चों पर हमला कर रहा है नशेड़ी। नशे की हालत में कांच तोड़ा, बच्चों को चोट आई और बच्चे बुरी तरह से घबराए हुए हैं और नशे की हालत में लड़खड़ाता हुआ आप देखिए, जिसे खड़े होने का भी दम नहीं है और उसके कमर से पतलून भी सर की जा रही है। हालत काफी खराब है, लेकिन बच्चों पर उसने हमला किया। इसमें निश्चित रूप से इस गुनाहे अजीम का कोई माफी नहीं होनी चाहिए। कानून अगर जाग रहा हो तो इस पर कुछ कार्रवाई करे। और ग्वालियर से खबर, जहां मोहना थाना क्षेत्र में दबंगों ने पुजारी को जमकर पीटा। सड़क पर लात, घूसों और बेल्ट से पिटाई किए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। तो वहीं केस दर्ज कर पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई। पुजारी को जमकर पीटा गया, सड़क पर लात, घूसों और बेल्ट से मारपीट की गई। सोशल मीडिया पर यह तस्वीर काफी तेजी से वायरल हो रही है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। और जबलपुर से खबर, जहां एक महिला के साथ दुष्कर्म किया गया, उसका वीडियो बनाया गया और उसे ब्लैकमेल किया गया। यह गंभीर मामला सामने आया है जबलपुर से, जहां पर पीड़िता ने आरोप यह लगाया कि उसके पति के मित्र नरेंद्र शिवहरे ने पहले उसे अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाया, शारीरिक संबंध बनाए। नरेंद्र ने अपने 3 साथियों एहफाज अंसारी, साहिल खान, सबीना सिकंदर मनियार के साथ मिलकर उसका वीडियो बनाया और उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। और इस वीडियो को वायरल करने की धमकी देने के साथ ही उसने कहा कि वीडियो वायरल कर दूंगा, नहीं तो 15 लाख रुपए दे। और मजबूरन पीड़िता को 15 लाख रुपए देने पड़े। फिलहाल पुलिस ने महिला की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया और पूरे मामले की जांच की जा रही है। निवासी एक करीब 32 वर्षीय महिला ने शिकायत की कि इसके पति का दोस्त जिसका इनके घर में आना जाना था, नरेंद्र शिवहरे, इनके शारीरिक संबंध बन गए। और शारीरिक संबंध बनने के बाद शारीरिक संबंध को सबके सामने बता देने का डर दिखाकर इस तरह की ब्लैकमेलिंग करके नरेंद्र शिवहरे और उसके 2 पुरुष मुस्लिम साथी, एक अन्य मुस्लिम महिला साथी, इनके द्वारा ब्लैकमेलिंग कर 15 लाख रुपए, कुछ सोने चांदी के जेवर और 3000 वर्ग फुट जमीन के कागज अपने पास रख लिए गए। इसी शिकायत पर अपराध कायम किया गया है। और खबर भोपाल से, जहां शराब की दुकान खोले जाने का सायरम कॉलोनी में विरोध हो रहा है। धरने पर महिलाओं ने बैठकर विरोध जताया। स्कूल के बच्चों ने रैली निकालकर इसका विरोध किया। धार्मिक स्थल के पास ये शराब की एक नई दुकान खोली गई। दरअसल नई शराब नीति के आने के बाद कई जगह पर शराब की दुकानों को बंद किया गया, तो कई जगह नई शराब की दुकानें खोली गई हैं, जहां पर महिलाओं ने, स्कूल की छात्राओं ने विरोध जताया है शराब की दुकान खोले जाने को लेकर। और यहां सुंदरकांड का पाठ किया गया, समाज के सभी लोग इकट्ठा हुए और विरोध जताया गया। शराब की दुकान को खोले जाने का विरोध यहां पर जबरदस्त तरीके से किया गया। महिलाओं ने, बच्चियों ने, सभी ने विरोध किया है और सुंदरकांड का पाठ भी यहां पर किया गया शराब की दुकान के विरोध में। खबर इंदौर से, जहां कृषि कॉलेज में छात्रों और डीन के बीच विवाद अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। छात्रों के प्रदर्शन की यदि बात करें तो 12वें दिन भी यह प्रदर्शन जारी, और इस बीच छात्रों ने डीन की सांकेतिक शव यात्रा निकाली। और छात्रों का यह कहना है कि डीन का रवैया बिल्कुल ठीक नहीं है, जो कि अपनी मनमानी करते हैं। अरे एक जना की शराब आई, वीडियो पकड़ जाओ, अरे पीछे आ जाओ।
और रीवा से खबर, जहां बडरा बीट के जंगल में आग लगने का मामला सामने आया और जंगल में बीते 2 दिन से भीषण आग लगी हुई है, जो बीते पूरा जंगल धू धू कर जल रहा है। कुछ दिनों से लगातार फैलती जा रही है। ग्रामीणों का आरोप यह भी है कि जंगल में आग की सूचना वन विभाग को दी गई, बावजूद इसके अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका। हम लोग सुबह से सूचना दिए हैं, लेकिन कोई सुबह करीब 10-11 बजे से इतनी भयंकर आग लगी हुई है जंगल में। और राजगढ़ से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां पर एक पालतू कुत्ते ने अपने मालिक के घर से 8 लाख रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले चोर को पकड़वाया। दरअसल सुठालिया में बीते दिनों चोर ने घर में अलमारी का लॉकर तोड़कर लाखों रुपए और जेवरात चोरी किए थे। इस घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर चोरी के आरोपी की तलाश शुरू कर दी। पुलिस के हाथ सीसीटीवी फुटेज भी लगा, जिसमें चोर के पीछे दुम हिलाता हुआ पालतू कुत्ता जाता नजर आ रहा था और पुलिस को शक हुआ कि चोरी करने वाला कोई परिचित ही है, जिसे कुत्ता भी बहुत अच्छे से पहचानता है। उसके बाद पुलिस पास ही में रहने वाले एक नाबालिग पड़ोसी से पूछताछ करने लगी, तो उसने चोरी की पूरी वारदात को कबूल कर लिया और पुलिस ने नाबालिग के पास तकिए में रखा करीब 8 लाख रुपए चोरी का बरामद कर लिया। गुना में एक संदिग्ध हालत में 2 साल के एक बच्चे के साथ एक महिला मृत पाई गई और दोनों के शव फांसी के फंदे पर लटकते पाए गए। परिजनों का आरोप यह है कि महिला और बच्चे की पहले हत्या की गई और फिर शव को फांसी पर लटकाया गया, ऐसा प्रतीत हो रहा है। और बताया जा रहा है कि 3 साल पहले ही महिला की शादी हुई थी और घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच में जुट गई। मामला जंजाली थाना क्षेत्र के रामपुरिया गांव का बताया जा रहा है। उसका फोटो है क्या लगाई है? पेट की दवा दी, गला दबा दिया, वो गला दबा दिया उन्होंने, और गला दबा दिया, और वो शिवांशु का उसका भी दबा दिया। दोनों को मार के इसके बाद यहाँ लेके आए। बोला कब की घटना है ये? लगभग कल 4 और 6 के बीच की बात है। और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक बड़ा बयान दिया। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि वो देश भर में हिंदू क्रांति अभियान चलाएंगे और हिंदू राष्ट्र से पहले हिंदू देश के लोगों को, हिंदुओं को कट्टर बनाएंगे और इसी महीने से इस अभियान की शुरुआत होगी। हर घर हर गांव कट्टर हिंदू बनाने का अभियान चलेगा और इस अभियान में बागेश्वर धाम की टीम जुटेगी। गांव गांव जाकर अभियान चलाकर देश भर के हर गांव में सुंदरकांड का पाठ करने के लिए मंडल बनाए जाएंगे। गांवों में खंडहर बन चुके मंदिरों का जीर्णोद्धार किया जाएगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौटते हैं।